इज्जत भाव जनाब आरिफ अहमद साहब, कटिहार जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील यादव जी, पूर्व MLA पूर्व अध्यक्ष सुनीता देवी जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी प्रदेश के इंचार्ज डॉक्टर राजन साहब, एक खास बात सम्मानित मंच, तमाम प्रकोष्ठ के जो नेतागण हैं, आप सबका सम्मान है। महिला वर्ग से बहुत आगे आई है, आप सबका सम्मान है। इस देश में जो सांप्रदायिक सौहार्द है, मेल जोल है, मोहब्बत है, प्रेम है, अमन है, उसकी एक मिसाल कटिहार जिले में भी है। वो है आफ्ताब कंचन। आज कंचन नहीं, वो बीमार है, उनके मंच में हमेशा करते थे और तबियत खराब है। मैंने पूछा क्योंकि आफ्ताब कंचन का नाम एक साथ लोग लेते हैं, यही देश की खूबसूरती है। गुजरात में भी एक मिसाल राम रही भाई अपने दोस्तों की, दोनों शहीद हुए थे एक साथ और उनका हर साल उनकी बरसी मनाई जाती है। असल में विषय यही है, इस देश के सामने जो कठिन विषय है वो इस एकता के ऊपर जो प्रहार है, उसके खिलाफ जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, असल मुद्दा यही है। कटिहार हम सब जीते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि स्टेशन से लेकर अभी और 5 दिनों के दौरे में माननीय तारिक साहब का भरपूर स्वागत होगा, क्योंकि लोग इनसे प्यार करते हैं और आप भी उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। ये तो अपनी बात कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो चुनाव के प्रोसेस में आपके साथ होंगे और हो सकता है कि कुछ लोग चुनाव के प्रोसेस में आपके साथ नहीं हो, बाद में जुड़ जाए। ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये तो सब अपने पास जगह सही है। इस देश में इस बार का चुनाव, इस बात का अफसोस भी मैं करना चलूं कि जितना वोट हम सब लोगों को मिलकर के और दिलवाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। उसके कारण और उसका विश्लेषण हम कर सकते हैं और करेंगे। लेकिन दरअसल समाज विभिन्न खानों में बंट गया और यह जो प्यारी सी शय है, प्यार करने वाली जमात जिसको इंडिया गठबंधन कहते हैं, तरक्की करने और करवाने वाली जमात जिसको इंडिया गठबंधन कहते हैं, और उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी उसका गठबंधन है, उसने समाज को पिछले 10 साल में जितना विभक्त किया, जितना परेशान किया, जितनी तकलीफें दी, असल सवाल वहीं पे है और लड़ाई आज भी वहीं पे है। आज भी हम लोग कटिहार जिले में, सीमांचल हो, पूरे बिहार में इस संघर्ष को आगे बढ़ाना है। जो कांग्रेस पार्टी है वो एक वैचारिक पार्टी है। इस वैचारिक पार्टी को इस बात का प्रयास करते रहना है जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो तारिक अनवर कर रहे हैं। हम सब लोगों को यह प्रयास करना है कि तरक्की की जमानत, विकास की जमानत अगर कोई है तो वो इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी है और उसकी लीडरशिप। हमारे समाज सामने समस्याओं का अंबार है और देश के सामने युवाओं को छल करने वाली हर रोज की प्रक्रिया है, जिसमें नीट का एग्जामिनेशन, जिसमें अग्निवीर जैसा स्कीम है जहां कोई इज्जत नहीं मिलती। नीट के एग्जाम में 50 लाख नौजवानों के ऊपर जिस तरह से हमले हुए, उनके एस्पिरेशन, उनके सपनों के ऊपर, ये सवाल है उसने कटिहार के नौजवान के ऊपर। इसलिए बड़ी लड़ाई जो है, उस लड़ाई में हम सब लोगों को कटिहार में भी, बिहार में भी और देश में भी आपको काम करना है। जहां तक समस्याओं का सवाल है, तारिक साहब भी उन समस्याओं से जूझेंगे। कटिहार की अपनी समस्या है
3 नदियों से घिरा हुआ यह जिला कोशी, महानंदा, गंगा और उसका कटाव, उससे तकलीफें, उजड़ते हुए मकानात, बिखरता हुआ घर, ये सब है। लेकिन इन सब चीज को दूर करने के लिए अगर ईमानदाराना कोशिश बिहार सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करती है तो हम और आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। बिजली की समस्या, हम लोग टेलीफोन आता है जाता है, बिजली की सप्लाई पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी अगर दी जाती है भारत सरकार के द्वारा तो बिहार को दी जाती है। 22.5 रुपए यूनिट आपको दी जाती है और बिजली के इक्विपमेंट्स जितने पहुंच जाने चाहिए थे अभी तक सरकार के द्वारा, बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा अभी तक पहुंचे नहीं। तो सरकारों की खोटी दलीलें, उनके बारे जमीन को उतर नहीं पाते। इसलिए मैं कहता हूं कि डिमांड इतना है, सप्लाई इतनी है और उसमें हम सब लोग हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं। ईमानदाराना कोशिश हम लोग की जरूर होती है कि जनता को लाभ मिले, जनता की परेशानियां कम हो। लेकिन आपने देखा कि बारिशों में गोलीकांड हुआ बिजली की आपूर्ति नहीं होने की वजह से, क्योंकि बिजली है ही नहीं। बिजली देने वाला कौन है? वो बिहार सरकार है। तो कांग्रेस पार्टी की लड़ाई, अगर आप तरक्की चाहते हैं, सर्वांगीण विकास चाहते हैं, तमाम नेताओं की लड़ाई बिहार सरकार और भारत सरकार से हमेशा होते रहने की है। ये अलग बात है कि फौरी कोई मसला अगर आया, कटाव है, विस्थापन है, कटाव और विस्थापन के ऊपर बिहार सरकार की क्या नीति है, यह बात विधानसभा और पार्लियामेंट में कहने वाली है। आप चिप्पी लगा करके, रफू करके चीजों को का मसले का हल नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहने के लिए आया हूं कि दिक्कतें आएंगी हम सब लोगों के सामने, जनप्रतिनिधि के सामने। टेलीफोन हर रोज आएगा और उसकी कोशिश करती रहनी चाहिए, लेकिन बड़े सवाल के ऊपर जब तक के कांग्रेस और भाजपा के नेता आंदोलन में नहीं जाएंगे, सरकारों को पावर नहीं करवाएंगे, सरकारों को अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए नहीं करवाएंगे, तो ये हालत बनी रहेगी। लेकिन हम जानते हैं भारत सरकार और भारत सरकार की विचारधारा, बिहार सरकार और बिहार सरकार को चलाने वाली विचारधारा और उसके साथ जुड़ा हुआ करप्शन, भ्रष्टाचार, इन सब कामों को होने नहीं देगा कि लोगों की आम तकलीफें दूर हो जाए। यह प्रयास करने की आवश्यकता है। हम सब मिलकर के आज तो स्वागत के कार्यक्रम में 5 दिन का कार्यक्रम माननीय तारिक साहब का पूरे कटिहार के लोगों से मिलने जुलने का है। लेकिन जिम्मेदारी जाहिर सी बात है कि आपका प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट है, आपके पास 0 आवर है, क्वेश्चन आंसर है, फिर से पार्लियामेंट शुरू हो रहा है। हमारा भाग बिहार विधानसभा है, बिहार विधानसभा के अंदर क्वेश्चन आवर है, 0 आवर है और देश और समाज की समस्या है। हम अपनी उस जिम्मेदारी को उस पटल पे जितनी मजबूती से निभाएंगे, जमीन पर चीजें उसी तरह से बेहतर हो सकेंगे। आपने, हम सब लोग आए कटिहार जिले से इस गर्मी में, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहनत से हम लोगों ने ये चुनाव लड़ा है। उन लोगों ने भी, जिन लोगों की और ज्यादा आशाएं थी, उनकी आशाएं थोड़ी कमजोर हो गई, और ज्यादा हम लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जीत तो जीत होती है और उसके साथ जो जिम्मेदारी है, जीत के साथ राजनीति में जिम्मेदारी आती है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में। और इस बीच में असेंबली के चुनाव होते हैं, इस बीच में बहुत सारी चीजें होनी है। उन सब में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता मिलजुल करके संघर्ष में जाएंगे। भाषण से सिर्फ कुछ नहीं होता, बात बनाने से कुछ नहीं होता, होता है संघर्ष और काम करने के लिए। तो आप सबने हमें सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने लोग आए आप सबका शुक्रिया। तारिक साहब, आप सबको, आपको भरपूर मुबारकबाद। जय हिंद।